हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एजुकेशन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं क्लास 9 का मैथ्स एनसीईआरटी लेकर आया हूं, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पूरी तरीके से बताऊंगा। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ, सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बनाकर दिखाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो वीडियो में बने रहें और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को एक एक करके बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्लास 9 एनसीईआरटी, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। कहता है कि ये जो निम्नलिखित नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, क्या ये सही है या फिर गलत है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना, ये ट्रू और फॉल्स बता रहा है। अगर ट्रू है तो फिर क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो फिर क्यों फॉल्स है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है? तो हम सबसे पहले जानेंगे कि रियल नंबर क्या है। देखिए, नंबर को यानी संख्या को बांटते हैं हम दो कैटेगरी में, है ना। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। तो रियल नंबर वे नंबर है जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, यानी संख्या रेखा पर हम दिखा सकते हैं ना। 1 2 3 इवन √2 √3 √5 इस तरीके से भी नंबर को हम शो कर सकते हैं। इवन डेसिमल नंबर जो हैं उनको भी हम यहाँ पर नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर जो आ जाएंगे आपके रियल नंबर में आ जाएंगे। और इमेजिनरी नंबर वो है जो रूट के अंदर माइनस लगा हुआ हो। ठीक है, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है, हमें रियल नंबर के बारे में पूछा गया है। तो कहता है कि क्या एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर है? तो बिल्कुल सही बात है। जो रियल नंबर होंगे वही तो रेशनल नंबर हो सकते हैं और वही तो इरेशनल नंबर हो सकते हैं, वही डेसिमल नंबर हो सकते हैं। 2/3 ये क्या है? 2 और 3। तो 2 और 3 को तो हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, यानी 2 और 3 क्या हो गया? रियल नंबर है। तो 2/3 क्या हो गया? एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। 3/4 -6/2। इवन हम यहाँ पर नंबर लाइन पर, है ना, 0 से लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर को भी हम शो कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव नंबर हो गए, रियल नंबर, पॉजिटिव नंबर हो गए, डेसिमल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए, सभी को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, यानी ये सभी आ जाते हैं आपके रियल नंबर में। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ट्रू, क्योंकि एवरी रेशनल नंबर, हर एक रेशनल नंबर क्या हो सकते हैं? रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये खत्म हो गया। नंबर टू क्या कहता है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। कहता है हर एक पॉइंट पर, किसी एक नंबर लाइन पर, एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये आपका एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट पर कहता है क्या रूट लगा हुआ कोई नंबर हो सकता है जहां पर m क्या है? m एक नेचुरल नंबर है, m एक नेचुरल नंबर है, यानी कि n4 1 2 3 इस तरीके से आगे बढ़ते हुए कोई भी नंबर हो सकता है। तो ऐसा क्या हो सकता है? तो हम नंबर लाइन पर हम जानते हैं कि जैसे बीच में हम 0 रख दिए, इधर 1 2 3 इधर पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और 1 सॉरी इधर -1 हो जाएगा, -2 -3 ये आपका इधर नेगेटिव नंबर्स हो गए लेफ्ट साइड, और पॉइंट्स हो गए, और बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक नंबर जो होगा वो रूट के ही अंदर हो। देखिए यहाँ पर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या ये सब रूट के अंदर आता है? रूट के अंदर है? नहीं है। अगर मान लीजिए है तो मान लीजिए √1, तो √1 का वैल्यू कितना आता है? 1 ही आएगा। तो हो सकता है कि ये रूट जो है 1 हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी नंबर जो हैं वो रूट के ही अंदर लगा हुआ हो। जैसे √4 हो सकता है, क्यों? क्योंकि √4 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, तो यहाँ पर 2 तो है ना। √4 का वैल्यू 2 हो सकता है। √25 कितना हो जाएगा वैल्यू? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जो रूट में हो सकते हैं, लेकिन सभी नंबर, है ना, सभी नंबर सभी पॉइंट पर या सभी पॉइंट्स इस लाइन पर सभी पॉइंट्स रूट में ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अभी मैंने बताया √25 का 5 आ जाएगा, तो ये हो सकता है। √1 का 1 ही होता है ना। √4 का 2 आ जाएगा, और बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं। √64 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पर हो सकते हैं, लेकिन सभी नंबर इस लाइन पर सभी पॉइंट्स
रूट के ही अंदर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। नंबर टू आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। नंबर 3 क्या कहता है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए रियल नंबर की मैंने बात किया, अभी मैंने यहाँ पर बताया था कि नंबर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर में आपका आ जाएगा रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है, रेशनल नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शंस, ठीक है, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर होंगे तो इरेशनल नंबर ही हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स बिल्कुल ट्रू होगा, एकदम से सही होगा, क्योंकि ये कहता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकता है। 2 क्या है, ये तो एक रेशनल नंबर है, मगर आप इसमें रूट डाल दिए तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। क्योंकि इरेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू पी नहीं लिख सकते, है ना। √3 हो गया, √5 हो गया। तो ये सब जितने भी हैं ये आपका नेचुरल नंबर भी है और आपका रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, यानी कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो हर एक रियल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं √2, √3, √5 सभी रियल नंबर के अंडर में आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होगा, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। इरेशनल होगा क्या उसका, यानी कि कोई भी नंबर जो रूट में होगा क्या वो इरेशनल नंबर होगा। अगर नहीं, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। यानी कि एक ऐसा एग्जांपल दो, स्क्वायर लगा हुआ, रूट लगा हुआ जो जिसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर साफ साफ कहेंगे हम, इसका आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों नो। क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा नो। क्यों, क्योंकि कहता है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी का स्क्वायर रूट एक इरेशनल होगा। जैसे मान लीजिए √1, मान लीजिए √4, ठीक है, मान लीजिए √16। चलिए 3 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपके सामने कि √1। अब देखिए √1 का वैल्यूशन क्या आता है, 1 × 1। 1 को कितना टाइम से भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1, ठीक है। √4 का कितना होता है, 2 × 2, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट का 2 हो जाएगा। √16 क्या होगा, 4 × 4, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिया हूँ जो रूट के अंदर है, और रूट को जब ब्रेक कर दिया, यानी कि जब स्क्वायर रूट निकाल दिया तो यहाँ पर 1 आ गया, √4 का 2 आ गया, √16 का 4 आ गया। और ये 1, 2 और 4 स्क्वायर रूट जो आया वो क्या है, एक रेशनल नंबर, क्योंकि 1/1 ये रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है, ये रेशनल नंबर बन जाएगा। 2/1 ये भी रेशनल नंबर है ना। 4/1 ये भी एक रेशनल नंबर है। क्लियर। तो यहाँ पर साफ है कि सभी रूट, देखिए कुछ ऐसे रूट्स हैं जिनका पूरी तरीके से स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। जैसे √2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, √3 इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, √5, √10, कई ऐसे नंबर्स हैं। आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये सारे √2 हो गए, √5 हो गए ना, √3 हो गए, सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। मगर √1, √4 और √16 ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो आ जाता है आपका रेशनल नंबर। तो यहाँ पर एक क्लियर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सो हाउ √5, है ना, क्या बोल रहा है ये √5, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन में हम √5 को कैसे शो कर सकते हैं। देखिए ये तो बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स की, जैसे किसी भी एक नंबर लाइन पर कोई भी एक नंबर को हम शो, कोई भी रियल नंबर को, किसी भी रियल नंबर को हम शो करते हैं तो बहुत ही आसान लगता है। लेकिन जब हमें √2, √3, √5 इस तरीके के नंबर दे दिए जाए तब हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया आपका एक नंबर लाइन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 0, 1, 2, 3 इस तरीके से हम किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव या डेसिमल यानी कि रियल नंबर को हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि √5 को आप कैसे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और लेफ्ट साइड आप बढ़ेंगे तो -1 है ना, -2 इस तरीके से शो कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन √5 जब कह दिया जाए आपको √5, √2 तो कैसे आप इसको निकालेंगे। देखिए बहुत ही आसान है।
पहले हम बताते हैं आपको √2 के बारे में, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया और हमें निकालना है √2, √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 1 हो गया, यहाँ से एक यूनिट ले लिया, 1 यूनिट ले लिया इसे, 1 यूनिट, और यहाँ से आपका जो लाइन है, डिस्टेंस है, वो है 1 यूनिट का, और एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर लेंगे, वो भी रहेगा आपका 1 यूनिट का, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए अब इससे क्या होने जा रहा है, इससे हमारा एक है ना राइट एंगल बन रहा है, इससे राइट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में, हमने पढ़ा है कि कोई भी राइट एंगल आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, यानी कि समकोण त्रिभुज दिया गया है, और उसमें क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसे हम कर्ण कहते हैं, और ये आपका एक बेस हो जाएगा, यानी इसे आधार कहते हैं। आप आधार इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर इसे आधार मान रहा हूँ, और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो जाएगा आपका लंब। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है कि पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर और बी स्क्वायर के अंदर रूट करते हैं तो अकेले आपका हो जाता है एच की वैल्यूएशन हो जाता है, यानी कि आप अकेले उसका जो वैल्यू आएगा वो आपका कर्ण के बराबर हो जाएगा। तो यही पर यहाँ लागू करना है। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर पी, ये आपका हो गया, ये पोर्शन हो गया आपका बी बेस, तो ये बच गया आपका एच हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और रूट हो जाएगा। देखिए अब मान लीजिए पी मैंने पी लिया यहाँ पर 1 यूनिट, तो पी के जगह पे 1 ले लेगा, 1 लिया जाएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का वैल्यू कितना, ये बेस हो गया आपका, तो बेस आपका मैंने यहाँ पर 1 यूनिट लिया है, तो यहाँ आपका 1 हो जाएगा, और इसके बाद रूट लगा हुआ पहले से, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और प्लस फिर इस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, रूट पहले से लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो गया 1 + 1 2, तो √2, तो ये आपका वैल्यू आ गया √2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक इस तरीके से आर्क लेंगे, ठीक है, कंपास की मदद से यहाँ पर आर्क लेंगे, और आर्क लेते हुए यहाँ पर जब लेंगे तो इस तरीके से आपका कटकर कहीं ना कहीं इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो आप इस तरीके से आर्क लेकर इस पॉइंट से, ठीक है, ये 0 है आपका, 0 से देखिए यहाँ से आप यहाँ लेंगे, इसको पहले मिला लेंगे, उसके बाद मिलाने के बाद ये आर्क लेंगे, तो आर्क लेने के बाद आपका यहाँ से कट गया, तो ये जो आपका कट गया यहाँ से, यहाँ की जो डिस्टेंस है, यहाँ ये डिस्टेंस, यही हो गया आपका √2, यहाँ क्या √2। तो ठीक इसी तरीके से √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये भी बहुत ही आसान, इसी तरीके से करेंगे √5 को, जो कि आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर है √5 को नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, तो एक पहले नंबर लाइन बनाएंगे, ये कितना हो गया, ये आपका हो गया नंबर लाइन हो गया। तो देखिए √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, √5 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और अब देखिए रूट पहले से है, और 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, आपका आ गया √5। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 2 और 1 लिया, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने क्या लिया कि एक पार्ट को 2 ले लिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने ले लिया 2 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट, और इसको ले लिया मैंने 1 यूनिट, ठीक है। कोई भी यूनिट सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो, तो यहाँ पर तो वैसे कोई यूनिट दिया नहीं है, तो मैंने बस ऐसे ही ले लिया। यहाँ पर ये 2 यूनिट का होगा, यहाँ पर आपका 1 यूनिट का होगा, यानी कि ये बेस हो गया 2 यूनिट और परपेंडिकुलर हो गया आपका 1 यूनिट। हमें फाइंड करना है ये एच, ठीक है। तो एच पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, एच बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर, एच बराबर हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके रूट हो जाएगा, उसके ऊपर में रूट चढ़ जाएगा। तो पी क्या है P1, तो इसको 1 ले लिया, कोई मुश्किल नहीं है, प्लस है प्लस दे दिया, बी कितना माना मैंने 2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो 1 + 4 कितना हो गया 5, तो √5 हो गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस ले लिया 1 यूनिट का ले लिया ना,
मान लीजिए यहाँ पर 1 यूनिट ले लिया, ये 1। अब फिर यहाँ से एक ले लिया, फिर एक 1 यूनिट ले लिया, तो 1 यूनिट और 1 यूनिट टोटल हो गया आपका यहाँ से 2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट। और 2 यूनिट लेने के बाद एक यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन लेंगे ओनली 1 यूनिट का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये P क्या था, P 1 यूनिट था, और बेस जो आपका था वो 2 था, तो बेस के लिए मैंने 2 ले लिया और परपेंडिकुलर के लिए 1 यूनिट ले लिया। अब देखिए इस तरीके से जब भी हम लाइन बना लेंगे, खींच लेंगे, तो खींचने के बाद एक लाइन यहाँ से इस जीरो से इस यहाँ से परपेंडिकुलर जो लाइन लिया था वो यहाँ से इस तरह से इसको मैच कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, आप यहाँ पर एक इसका लाइन भी लिख सकते हैं या पॉइंट भी दे सकते हैं। मान लीजिए O है यहाँ पर, तो ये A दे दिया, यहाँ पर ये B दे दिया। तो देखिए यही तो है H, और H को ही मैंने यहाँ पर निकाला, तो H क्या हो जाएगा आपका, H हो जाएगा आपका देखिए P स्क्वायर, तो P स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और प्लस B स्क्वायर, इसका रूट होगा। तो P मैंने ले लिया 1 का स्क्वायर, और प्लस B ले लिया आपका 2 का स्क्वायर। तो फाइनली इसका जो वैल्यू आता है वो √5 आता है। मैंने 2-3 बार यहाँ पर करके दिखा दिया, √5 आता है। अब क्या, ये √5 ले लिया मैंने, यानी कि ये √5 का कैलकुलेशन पूरी तरीके से हो चुका है। ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और पाइथागोरस का ये मैंने H निकाल लिया। अब देखिए यहाँ से एक आर्क लेंगे, इस तरीके से आर्क लेंगे, और आर्क लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को यहाँ पर। तो मैंने लिया OAB, मैं इसको ले रहा हूँ C पॉइंट। तो ये आप देखिए 0 से लेकर ये C तक की जो डिस्टेंस है यही हो आपका √5। ठीक है, तो होप दैट ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन 3 थे सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सोल्व कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दोस्तों है ना, दोस्तों में भी शेयर करें। इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।